इसके बाद ही आप आगे जाकर और आगे बढ़ सकते हो. सो दैट वाज व्हाट JIB फॉर मी. सर अगर मैं JIB की बात करूं, इसमें आपको इंक्रीमेंट भी मिलता है, तो क्या मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा बड़ा है या फिर जो इसका करियर का जो स्टेपिंग पॉइंट बनने वाला है? तो लेट्स अंडरस्टैंड, क्या JIB CIB में मदद करता है सर? कई बार ना बैंकर्स ये बात सोचते हैं कि ना बिना पढ़े ही पेपर दे देते हैं, इन डेप्थ की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस पेपर निकाल लो, इसके बाद CIB में देखेंगे. तो ये अप्रोच सही नहीं रहती इस हिसाब से. हमारी लाइफ में तो और यही होता है कि बैंकर को तो पता होगा कि हमें क्या करना है, अब उनको फॉर्मेलिटीज़ भी पता होंगी, उनको नॉलेज भी होगी. हाउ मच टाइम डिड यू डिवोट while you were preparing for JIB, because obviously you had work? क्या हमारा मॉक टेस्टिंग हेल्प करता है? क्या 2023 से लेकर अब तक का जो पेपर है, इट हैज़ टर्न्ड ईजियर और इट हैज़ बिकम टफर? सो व्हाट डू यू सजेस्ट? हम चारों पेपर इकट्ठे देना बेहतर है या कई बार कहते हैं कि एक एक करके दे देते हैं? कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है? जॉब के साथ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू स्टडी? हेलो एवरीवन, आज हम टेक्स्ट बुक JIB CIB के प्लेटफॉर्म पर वी गोना टॉक अबाउट JIB एग्जामिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके चैलेंजेस और उससे जुड़ी और बहुत सारी चीज़ें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बैंकर जो पिछले 2 साल से पंजाब एंड सिंध बैंक में काम कर रहे हैं. सर हैज़ क्लियर नॉट ओनली JIB बट ऑल्सो CIIB एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग JIB एग्जामिनेशन फ्रॉम द आई ऑफ अ पर्सन हु हैज़ गिवन इट हिमसेल्फ. So let's meet up Mr. Parichit Bhasin. Sir. Thank you so much, ma'am, for having me. Thank you so much, sir. So, ma'am, I've been working in Punjab and Sindh Bank since around 1.5 years. Before that, I was working in IDBI Bank. So, when I started in Punjab and Sindh Bank, तब मेरे को लगा कि हाँ, अब एक गवर्नमेंट बैंक के अंदर I am working. So, I can say that I am partly settled. तो अब मुझे आगे ग्रोथ देखने के, how can I grow? So, तब पता था पहले से ही कि JIB और CIB नाम के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं. बट द थिंग दैट वाज रियली एनकरेजिंग मी टू गो फॉर दीज एग्ज़ाम्स वाज नॉट जस्ट इंक्रीमेंट्स बट ऑल्सो द फैक्ट दैट आप एक ब्रांच के अंदर अगर मान लो रिटायरमेंट तक रहते हो, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू नो अ लॉट अबाउट बैंकिंग. Agreed. यू विल बी एबल टू नो अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ अर्बन सेक्टर बैंक्स, सम रूरल सेक्टर बैंक्स, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि ये वाली क्वालिफिकेशंस आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल बैंकर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. Right, sir. So that was my turning point. Sir, when we talk about the JIB, आपकी नज़रों में JIB एग्ज़ाम क्या है? JIB एग्ज़ाम एक फ़र्स्ट स्टेप है मैम. अगर आप जैसी बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है. या तो आप विल बी लाइक कि चलो अब एक नौकरी मिल गई, आप बैंक के अंदर हो, रिस्पेक्टेड जॉब है, रिप्यूटेड प्रोफाइल है, यू कैन जस्ट स्टे वेयर एवर यू आर. या फिर अगर आपको कॉन्स्टेंट ग्रोथ चाहिए अपनी और you want to be able to talk with people, talk with intellectual people or sit with them and make your own value. आप जो भी बात कर रहे हो, आपकी बात लोग सुन रहे हैं, you are able to contribute into that conversation. तो उसके लिए आपको ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. इसके बाद ही आप आगे जाकर और आगे बढ़ सकते हो. सो दैट वॉज व्हाट JIB फॉर मी. सर अगर मैं JIB की बात करूं, इसमें आपको इंक्रीमेंट भी मिलता है, तो क्या मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा बड़ा है या फिर जो इसका करियर का जो स्टेपिंग पॉइंट बनने वाला है कि इट्स बेसिकली चेक पॉइंट, इसे क्लियर करेंगे अगला खुलता है, वो चीज़ ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट है? मैम डेफिनेटली द सेकंड स्टेप. द सेकंड आपने पॉइंट बताया कि वो फर्स्ट स्टेप है, उसी के बाद ही आप CIB एंड अदर एग्जामिनेशंस की तरफ आप देख सकते हो. बट JIB और CIB तो बिल्कुल मैंडेटरी है, जो कि होने ही होने चाहिए किसी भी बैंकर के पास. तो मॉनेटरी एस्पेक्ट आई थिंक वो लिटिल बिट आपको बार बार याद दिलाता रहता है कि हाँ आपको क्लियर करना है, आपको उसके लिए पढ़ना है, आपको उसके लिए बार बार टाइम निकालना है. तो वो एक किक ज़रूर देता है आपके माइंड को. बट जो उसका दूसरा एस्पेक्ट है, नॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज वाला जो इंसेंटिव है, वो डेफिनेटली ज़्यादा वेटेज कैरी करता है. सर ने JIB भी दिया है और CIB भी दिया है, सो लेट्स अंडरस्टैंड, क्या JIB CIB में मदद करता है सर? डेफिनेटली मैम. जैसे कि उस फर्स्ट स्टेप है, जब आप उसके बारे में चीज़ें पढ़ते हो तो CIB इज़ मोर लाइक एन एडवांस वर्जन ऑफ JIB. उसके अंदर आपको वही चीज़ें और ज़्यादा डेप्थ में पढ़नी पड़ती है. कुछ चीज़ें जो हैं जो कि आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ती. फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल की बात करी जाए, स्कूल में कुछ चीज़ें आप स्टार्टिंग के जूनियर क्लासेस में पढ़ते हो, वो सेम चीज़ें आगे नहीं पढ़ते. बट दीज क्लासेस आर इम्पॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ योर नॉलेज. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से JIB के कुछ सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट PPB, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग. सो आई रिमेंबर वन ऑफ माई सीनियर मैनेजर्स, वो आए थे और उन्होंने बताया था कि ये जो पेपर है इसकी सबसे खास बात यही है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ प्रैक्टिस होती है, ये ओवरलैप बहुत रेयरली होते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू
थिंक लाइक एन ऑफिसर कि आपको देखना है कुछ चीज़ें जो बनी हुई हैं वो ज़रूरी नहीं कि वैसे ही प्रैक्टिस में भी हों, तो उसका डिफरेंस आपको समझना आना चाहिए। तो वो चीज़ भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी कि समझने में, क्योंकि आप जब तक उस इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे उस एग्ज़ाम की तो आपका मन ही नहीं करेगा, मज़ा ही नहीं आएगा वो पढ़ने के लिए। तो सर क्या हम ये मान सकते हैं, कई बार ना बैंकर्स ये बात सोचते हैं कि ना बिना पढ़े ही पेपर दे देते हैं, इन डेप्थ की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस पेपर निकाल लो, इसके बाद सीआईबी में देखेंगे, तो ये अप्रोच सही नहीं रहती इस हिसाब से? मैम ये तो वही बात होगी कि किसी भी चीज़ को लेके सीरियस नहीं होने की ज़रूरत, बस ऐसे ही निकल जाएगा, वैसे ही वो हो जाएगा, ऐसे ही ये हो जाएगा। तो जेआईबी भी मैम ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े ही निकल जाएगा, एंड इट्स रियरली अबाउट, मैंने जैसे जब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स ऑल्सो, तब भी आई यूज़ टू लिसन के लोग बोलते हैं मैंने तो ये 3 महीने में पढ़ के निकाल दिया, मैंने तो ये इतने महीने में पढ़ के निकाल दिया, बट दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर किसी पर्सन का बैकग्राउंड ही बहुत ज़्यादा उस चीज़ की स्पेशलाइजेशन के अंदर है तो शायद उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि एक कोट है बहुत पुराना बड़ा फेमस के, इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल स्पेंड इट्स होल लाइफ थिंकिंग है वो लूज़र है। अग्रीड। तो वही बात है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इट विल नॉट जस्ट फैच यू गुड मार्क्स बट इट विल ऑल्सो मेक यू अ बेटर बैंकर, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको एक बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आगे ग्रो करना है तो चीज़ें सिर्फ मार्क्स ला कर या फिर एक एग्ज़ाम क्लियर करके आप क्वालिफाइड नहीं कहलाते। आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज इन योर लाइफ, जिसको एक बहुत अच्छा टर्म भी था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड भी था कि आप किस अच्छी तरीके से वो पढ़ी हुई नॉलेज को आप अप्लाई कर पा रहे हो उसके अंदर। आई एम जस्ट नॉट गेटिंग दैट वर्ड, वो टर्म बहुत अच्छा था बट अभी याद नहीं आ रहा। सर आपका जेआईबी क्लियर करना, वैसे सर खुद भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपका जेआईबी क्लियर करना आपको आपकी जॉब अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर पाया? एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक सब्जेक्ट की, लास्ट सब्जेक्ट रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। राइट सर। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोई भी और अगर बैंकर होगा जिसने अभी जेआईबी के बारे में पढ़ना नहीं शुरू करा या फिर अगर सिर्फ उसने ज्वाइन ही करा है तो ये टर्म उनको नहीं समझ आएगा कि व्हाट इज़ वेल्थ मैनेजमेंट या फिर व्हाट इज़ ट्रेजरी मैनेजमेंट या फिर देयर आर अदर थिंग्स। इंटरनेशनल बैंकिंग की भी अगर बात करी जाए तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी न्यू चीज़ें होती है किसी भी बैंकर के लिए, किसी भी इंसान के लिए। लेकिन आप क्योंकि एक बैंकर हो, कल को कोई भी आपसे आएगा ये एक्सपेक्ट करके आएगा कि आपको तो पता होगा वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है। राइट। सो उस टाइम पर अगर आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओगे तो दैट विल नॉट लुक गुड। इफ समवन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग तो इट्स बेटर दैट यू नो समथिंग। तो आपका उससे क्या कहते हैं आजकल इंस्टाग्राम में ऑरा बढ़ जाता है। खैर बैंकिंग सेक्टर में आप सबका, हमारी लाइफ में तो और यही होता है कि बैंकर को तो पता होगा कि हमें क्या करना है, अब उनको फॉर्मेलिटीज़ भी पता होंगी, उनको नॉलेज भी होगी, तो ये बात तो सच है सर। सर आप खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं तो मैं ये मान सकती हूँ कि आपको एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम में इसका बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा, एंड सर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से भी रहे हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आई एंड आईएफएस में भी आपको बेनिफिट रहा है। तो क्या ये मानना ठीक है कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं कम पढ़ूँ तो भी चलेगा? बिकॉज ये एक चीज़ है जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले गड़बड़ कर जाते हैं। सो आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद भी यू प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ज्वाइनिंग तक भी 1 साल हो ही जाता है। सो इवन इफ वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि जैसी नोटिफिकेशन आई उसी टाइम आप ग्रेजुएट हुए और ईच एंड एवरीथिंग आपने फर्स्ट गो में निकाल दिया, तब भी आपको 1-1.5 साल हो चुका है। यू नीड टू ब्रश अप थिंग्स एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आपके लिए न्यू ही होंगी, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन बेशक करी हो, उसके बाद भी यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो उसके लिए आपको एएफएम भी दोबारा से अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इफ वी टॉक अबाउट आईएनएफएस, वो वाले एग्जाम के अंदर अगर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो उसके अंदर स्कीम्स आप जितने अच्छे से पढ़ोगे उसको जितने अच्छे से आप कनेक्ट करोगे उन डॉट्स को विद द इंडियन इकोनॉमी कि इससे आपकी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी स्कीम की वजह से किस तरीके से वो बूस्ट करती है, या किसी तरीके से अगर आपके इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्राइसिस है, टाइटनिंग है, किस तरीके से आप उसको सरप्लस में अगर मनी सप्लाई है, ये सारी चीज़ें अगर कनेक्ट कर दो तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली आईएनएफएस में हेल्प करेगी। आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी वो दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आपको हमेशा स्क्रैच से शुरू करने पड़ेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट पीपीबी के साथ तो मुझे लगता है कि दैट इज़ वन सब्जेक्ट दैट कैन रियली फेच यू गुड मार्क्स if you just look at the options, because some of the options you just have to be very polite while answering them. Some of the options are far away from the other options. मतलब you have to be really polite while answering, and most of the things अगर आप अपने बैंकिंग के दौरान भी
चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी. इट्स जस्ट लाइक यू डोंट हैव टू बी एब्सेंट माइंडेड ऑल द टाइम. आप फोकस रखिए जो भी काम कर रहे हैं. अगर बैंक के अंदर भी काम कर रहे हैं वो भी आप अगर फोकस होके करेंगे, अलर्ट होके करेंगे तो वो भी चीज़ आपके एग्ज़ाम के अंदर हेल्प करेगी क्योंकि वो वही चीज़ के लिए तो आपका एग्ज़ाम है. अग्रीड. आपके अकॉर्डिंग सर मतलब हाउ मच टाइम डिड यू डिवोट while you were preparing for JIB because obviously you had work. तो ऐसा नहीं है that you are getting into the office at 9 and coming out at 5. तो उस हिसाब से how did you manage your studies? जब भी मैम टाइम मिलता था, अगर मैं ब्रांच के अंदर थोड़ा सा फ्री भी हूँ किसी टाइम भी, तो आई जस्ट गो फॉर द PDF. मैं देखूंगा या फिर पास्ट ईयर पेपर्स देख लूँगा. उससे एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. एंड बिकॉज इट्स नॉट करंट अफेयर्स दैट इट विल बी कीप ऑन रिवाइजिंग. वो एक सेट है, एक सिलेबस है, उसी में से क्वेश्चंस आने हैं. तो आपको एक आइडिया भी मिल जाता है MCQ सॉल्व करके भी और पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह देख कर ही कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या चीज़ ज़रूरी है, किस पर्टिकुलर पॉइंट के क्वेश्चन आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, तो आपको पता है कि वो सर्टेन सेक्शन के बारे में ही वो पूछेंगे. तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन जब भी टाइम मिले अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए और पास्ट ईयर पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि एक आइडिया मिल जाए. एंड आई थिंक अगेन यू जस्ट हैव टू बी पोलाइट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस. सर आपके अकॉर्डिंग अब जैसे हम पढ़ने की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम पहले आपको पढ़ना फिर भी शुरू कर देना चाहिए? बिकॉज आई थिंक मैंने कई बार बैंकर्स को देखा है, दे से कि मैम हमने ना लास्ट के वीक्स के लिए ना छुट्टी ले ली है, हमें मिल गई है और हम तभी पढ़ेंगे. तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो चीज़ हेल्प करती है या फिर आपको कितनी देर पहले पढ़ना शुरू करना चाहिए? मैंने 50% लोग ऐसे सुने हैं जो बोलते हैं कि एक हफ्ते के अंदर हमने पढ़ के निकाले. 50% मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 4 बार दे चुके हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो रहा है JIB. तो यू जस्ट हैव टू लुक फॉर योर सेल्फ कि भाई आप किस वाले पार्ट में लाई करते हो. और मैं कह रहा हूँ रिस्क क्यों ही लेना. अगर आप लास्ट के एक हफ्ते में ही पूरा ज़्यादा फोकस्ड हो, उसी पर ही पूरा रिलाई कर रहे हो, तब भी आपके चांसेस 50-50 है ना कि पास हो गया फेल हो गए. बट इट्स बेटर कि आप पहले से पढ़ो, वरना 1 साल का और वेट करना पड़ेगा, 6 महीने का और वेट करना पड़ेगा. एंड तब भी यू नेवर नो क्योंकि एक चीज़ बाद में पढ़ना दोबारा मुश्किल हो जाता है. वो पूरा कॉन्फिडेंस या पूरा मोटिवेशन उतने अच्छे से नहीं आता है. तो इट्स बेटर कि वन गो में ट्राई करें, स्टार्टिंग से ही करें. बिकॉज थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ेंगे 6 महीने में तो आपके पास कई लोगों के पास जो बहाना होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है. यू हैड गुड 6 मंथ्स, उसमें आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़िए. हर इंसान बोलते हैं इट्स अ थंब रूल और वो गलत थोड़ी है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की. राइट सर. सो इट्स वेरी सिंपल. तो लाइफ में मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं. एक एक चीज़ भी अगर फॉलो करने लग जाए तो बहुत ईजिली लाइफ निकल जाती है. सर अब जैसे अगर हम बात करते हैं AFM की, RBWM की, इवन हमारे पास PPB में भी कम लेकिन हाँ न्यूमेरिकल एरियाज़ हैं. तो क्या जो न्यूमेरिकल्स एरिया हैं, नो डाउट आप खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं, बट आपको लगता है कि वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, बिकॉज बैंकर्स बोल देते हैं कि हमें तो न्यूमेरिकल नहीं करना बिकॉज न्यूमेरिकल हमें लगता है हमसे नहीं होगा. तो क्या न्यूमेरिकल छोड़ने चाहिए? बिकॉज यू हैव गिवन बोथ द एग्जामिनेशंस, JIB भी और CIB भी. सो आपके अकॉर्डिंग क्या सिर्फ थ्योरी पे काम करके काम चल जाएगा? नहीं मैम, मैं इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था. बिकॉज आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ. तो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो एस्पेक्ट आते हैं JIB या CIB के अंदर भी, वो चीज़ें आती हैं जो 11th या 12th में पढ़ाई जाती हैं. ग्रेजुएशन वाला आता नहीं है. एंड आई जस्ट थिंक कि अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट 16 साल या 15 साल का था जब वो 11th या 12th में था, उसे वो तब चीज़ें समझ आ रही थी. एंड नाउ यू आर अराउंड 22-23, आपको वो चीज़ नहीं समझ आएगी जो एक 15 साल के बच्चे को आ सकती है. क्या बात है. तो इट्स दैट ईजी. और कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है एज सच. और यू आर लुकिंग एट द पास्ट कि आप शायद दूसरे बैकग्राउंड से होंगे. फ्यूचर में आप बैंकर हो ना, तो आप यू कैन जस्ट स्टार्ट इट. और इतना ज़्यादा कुछ हाई लेवल का नहीं है. इट्स रियली कि आपका अगर मन है, आप पढ़ना चाहोगे तो इट्स वेरी सिंपल. अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो क्या हमारा मॉक टेस्टिंग हेल्प करता है? येस मैम, एब्सोल्युटली. बिकॉज इफ़ यू विल गो विद द बुक्स, तो बुक्स काफ़ी बल्कि होती है. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको बस ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए वो ज़्यादा शब्दों में पढ़ाई गई है. और इस वजह से बुक की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है. और वो एक थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है. सो इट्स बेस्ट कि आप एक बार कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, कंसेप्ट के बारे में एक रॉ नॉलेज ले लीजिए, फिर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपको एक जिस्ट मिल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. देन यू गो फॉर इट.
कि आप उसके बारे में और पढ़ो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देन आई थिंक आई शुड स्टडी अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग जो मेरे से मिस हो गई थी। तो वहाँ से सेलेक्टिव स्टडी हो पाएगी और बेटर स्टडी हो पाएगी। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतने ही ज़्यादा आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगी उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर। एंड आई थिंक दिस वर्क्स फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस। अग्रीड, मॉक टेस्ट देकर ना आपको आइडिया हो जाता है, प्लस PYQs का तो डेफिनेटली फ़ायदा होता ही है, बिकॉज AFM में भी अगर आप मानोगे तो रफली 30 to 40% देयर इज अ रेपिटेशन। और 2023 से लेकर अब तक के अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो बार बार कुछ कुछ टॉपिक्स रिपीट ज़रूर होते हैं, वो क्वेश्चंस को बदल देते हैं। सर अगर हम आज की सिचुएशन के हिसाब से बात करें एग्जामिनेशन, बिकॉज आई थिंक आपने अपने आसपास बैंकिंग फ्रेटर्निटी में भी बहुत लोगों को देखा होगा, क्या कहते हैं बैंकर्स, क्या 2023 से लेकर अब तक का जो पेपर है इट हैज़ टर्न्ड ईजियर और इट हैज़ बिकम टफर? आई गेस मैम इट्स बेटर टू से दैट इट हैज़ बिकम टफर बिकॉज टाइम एंड अगेन कोई भी चीज़ आसान होती नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन बैंकिंग के भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी टाइम एंड अगेन वो हार्डर ही होते जा रहे हैं। बट आई ऑल्सो थिंक कि क्या पता ऐसा भी लोगों के लोग सीरियस कम होते जा रहे हो। तो इन सब चीज़ों का एक ही इलाज है सिंपल सा कि यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग। अभी भी लोग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लोग बोलते हैं कि टफ़ है, बट स्टिल निकालने वाले अभी भी निकाल ही रहे हैं। बस उनको बाकियों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस सेल्फ सेंटर्ड होकर पढ़ाई कर रहे थे अपना डिलीजेंटली आई गेस। और बस उसी चीज़ का रिजल्ट है। जितने ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ों से बाहर की यूजलेस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हमें ही नेगेटिव फैक्टर प्रोवाइड करता है और वही हमें डिमोटिवेट करता है। परफेक्ट। सर कई बार ना बैंकर्स कहते हैं कि चारों पेपर देके फ़ायदा है, क्योंकि आप हर एक के पास टाइमिंग कम होता है, एंड बहुत से ऐसे बैंकर्स हैं जो रूरल एरियाज़ में पोस्टेड हैं या जिनकी फैमिलीज़ हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो व्हाट डू यू सजेस्ट देम, चारों पेपर इकट्ठे देना बेहतर है या कई बार कहते हैं कि एक एक करके दे देते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है? आई गेस फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप स्टार्ट करिए। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यार फर्स्ट पेपर तो मेरा हो गया क्लियर 1 महीने के अंदर, ना आई थिंक आई शुड गो फॉर अनदर वन। फिर दूसरा भी आप अपने आप आपके अंदर से पता चल जाएगा कि हाँ ये भी हो गया, PPB भी हो गया, अब AFM भी देख लेते हैं। AFM में हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे बट इवेंचुअली वो भी हो जाएगा। सही टाइम पे स्टार्ट करिए और कंसिस्टेंटली अगर करेंगे तो आई गेस देयर वुड बी नो वन जो कि बोले कि नहीं मैं तो एक ही पेपर दूंगा। ये तो शायद उन्हीं की बात होगी जो कि जिनका कल एग्ज़ाम है और आज वो सोच रहे हैं। दैट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक रिप्लाई सर। अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो जॉब के साथ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू स्टडी सिंस यू हैव गिवन बोथ ऑफ देम, एंड आई हैव सीन, अगर आप मैं आपके सर के मार्क्स की बात करें तो हमारे JIB के अंदर ही है स्कोर्ड एवरीवेयर अबव 60। सो अगर हम आपके पेपर के हिसाब से बात करते हैं तो यू हैव गॉट रियली गुड मार्क्स देयर। सो ओवरऑल जॉब के साथ ज़्यादा मुश्किल आती है या फिर मैनेज हो ही जाता है? मैम जॉब के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जिनको टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है दे गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड बहुत ही जल्दी। तो आई बिलीव कि आपको माइंड को ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत है। माइंड ज़्यादा टायर्ड नहीं होना चाहिए। फिजिकली हो सकता है कि अगर लॉन्ग शिफ्ट हो आप टायर्ड हो जाओ, बट अगर आप मेंटली टायर्ड हो जाओगे तो वो चीज़ ज़्यादा दिक्कत प्रोवाइड करती है। तो जो भी आपके काम है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, आपने ट्राई कर लिया कि उसको शॉर्टन करा जाए बट स्टिल शायद वो काम नहीं कर पा रहा है। सो यू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। आप अगर काम कर ही रहे हो 10 घंटे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब के अंदर हो देन जस्ट एक्सेप्ट इट एंड उसको अच्छे से काम करो। फिर अपना मूड मत ख़राब करो। अगर आपको पता है कि हाँ भाई आपने सब कर लिया, नहीं अगर टाइम से जाने को मिल रहा, खुशी खुशी काम करो क्योंकि वो चीज़ें भी तो आपके एग्ज़ाम के अंदर हेल्प आएंगी। मेरे एग्ज़ाम के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने नहीं पढ़े थे बट क्योंकि वो मेरे बैंकिंग प्रोफाइल से रिलेटेड थे तो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी वहाँ पर। तो शायद जो कि मेरे 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा आए हैं जो कि शायद अगर रह जाते तो मेरा JIB क्लियर ना होता। तो उसका मैं बहुत बड़ा क्रेडिट उसी को देना चाहूँगा कि हाँ भाई मैंने अपने काम से दगाबाजी नहीं करी, उससे बेईमानी नहीं करी और बाद में जितना टाइम मिला उसको मैंने पढ़ा। तो दोनों चीज़ों को फैक्टर में करना चाहूँगा। ये नहीं बोलना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी और उसी का ही नतीजा है, नहीं। सर अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर हम JIB एग्जामिनेशन को ही देख रहे हैं तो JIB में जो भी आपने पढ़ा है अगर हम उसको प्रिसाइजली देखें तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फैक्ट कि JIB को करके आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब अब मैं अगर इंक्रीमेंट्स की या प्रमोशंस की बात करूं, ये आगे ओपन करता है और डोर्स? यस मैम, एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल कि जब मेरी ज्वाइनिंग थी द फर्स्ट डे आई वाज मीटिंग विद द HR फैकल्टी, HR टीम ओवर देयर एंड दे डिड मेंशन इट कि अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 सीट इज़ वेकेंट एंड देयर आर 2 कैंडिडेट्स एंड one of them has cleared JIB and other one is not. तो डेफिनेटली ही विल गेट एन एज ओवर द अदर वन।
और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो अच्छा एक बैंकर भी है जो कि अच्छे से काम भी कर रहा है तो ऐसा चांस ही नहीं है दैट ही विल नॉट गेट प्रमोटेड। तो नॉट जस्ट क्लियरिंग JIB बट आप अच्छे से काम भी करो अपना, और वही चीज़ आपको JIB में भी हेल्प करेगी, क्योंकि JIB के अंदर जो आपकी फाउंडेशन बिल्ड होगी उसी से रिलेटेड कल को कोई भी कस्टमर आपके पास आता है जो कि शायद आपके नॉर्मल क्राउड से बेटर हो, तो वो सिर्फ आपके साथ ही कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि आपके पास ही वो नॉलेज है जो आप उसे प्रोवाइड कर पाओगे। एक बार वो लाइजनिंग बन गई, एक बार वो रेपो बिल्डिंग हो गई, उसके बाद बैंक इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट कस्टमर इज़ गोइंग टू बी योर कस्टमर, दैट कस्टमर इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू गेट योर प्रमोशन बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू गिव यू बिजनेस। तो वो चीज़ वहाँ से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, अगर आप बैंक के अंदर काम कर रहे हो, आप यू आर जस्ट वेल सेटल्ड कि हाँ भाई चलो ठीक है मुझे लाइफ में और कुछ नहीं करना, JIB वगैरह होता होगा लेकिन मैंने क्या करना देकर, तो किस तरीके से आप आगे ग्रो कर पाओगे। परफेक्ट। आई थिंक यहाँ पर जितने भी डाउट्स, जितने भी पॉइंट्स आ जाए JIB में, यहाँ पर सर के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो मुझे समझ में आ रहे हैं, एक तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, वन पर्टिकुलर थिंग, एंड once if you have a lot of problems going on, if you have a lot of work, acceptance, कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये काम चल रहा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। सर एक चीज़ आती है कि ना कई बार क्या वीकेंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी प्रिपरेशन प्लस रिविजन के लिए? बिल्कुल मैम, वीकेंड ही तो है जो हमारे पास है और है ही क्या, वो भी वीकेंड अगर बैंकर्स की बात करी जाए तो 2 वीकेंड मिलते हैं हमें प्रॉपर वाले मंथ के अंदर। Agreed. तो मैम उसके अंदर तो आपको मतलब जितना हो सके, स्पेशली अगर आपके एग्जाम्स नियर आ रहे हैं तो जितना हो सके आप अच्छे से पूरा दिन लगा दो उसके अंदर, तो अगर कर सकते हो तो। मैं मानता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज बीइंग एन एस्पिरेंट हमें फिर भी थोड़ी आदत होती है कि लॉन्ग स्टडी आवर्स है हमारे, बट बैंक के बाद हम थोड़ा बहुत ही पढ़ पाते हैं, बट वो काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो भी जाती है। क्योंकि मैंने एक बार एक सर से बात करी थी, उन्होंने बताया था कि अगर आप सारा दिन पढ़ ही रहे हो तो आपका माइंड को एग्जॉस्ट होने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा है। अगर आप काम कर रहे हो फिर पढ़ रहे हो तो अलग चीज़ में आपका माइंड चल रहा है, तो एक तरीके से फ्रेश स्टार्ट ही है, तो बहुत अच्छे से वो यूटिलाइज होता है। तो वीकेंड के अंदर मुश्किल तो है बहुत ज़्यादा लंबा पढ़ना, बट स्टिल अपना बेस्ट दो, मतलब यू जस्ट हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट मस्ती भी ज़रूर करना, क्योंकि वही आपके माइंड को एग्जॉस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक अगर हम JIB की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव नोट जिसके साथ हम इस चीज़ के बारे में आज हमारा डिस्कशन ख़त्म कर रहे हैं। बट यहाँ पर आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट अ वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन लेवल. Sir has worked hard, he has cleared JIB, done with CIB, yet at this point of time sir says कि नहीं हो जाता है मैनेज, आप बस पढ़िए. लेकिन जाने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सर आपके अकॉर्डिंग बैंकर्स के लिए फ़ायदेमंद क्या है, सेल्फ स्टडी या गोइंग फॉर सम गाइडेंस और मेंटोरशिप? सेल्फ स्टडी इज़ लाइक अ मेज, आप फंस जाओगे कि कितना पढ़े क्या पढ़े. अगर गाइडेंस मिल जाएगी तो वो वैसे एक तो काम के बाद टाइम का क्रंच है और काफ़ी ज़्यादा कई बार हेक्टिक भी हो जाती है चीज़ें और प्लान्स कीप ऑन चेंजिंग, कभी ज़्यादा लंबा बैठना पड़ जाता है, कभी फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से आपका फ्लो टूट सकता है, कंसिस्टेंसी टूट सकती है और उस वजह से मोटिवेशन भी ख़राब हो जाता है. तो बहुत सारे क्योस चलते हैं. लाइफ इतनी ईजी तो है नहीं कि बस बैंक से है और अपना पढ़ाई कर ली. कई फैमिली कमिटमेंट्स होती है, कई लोग मैरिड हैं, कईयों के किड्स भी हैं, कई लोग कुछ और भी साथ में कर रहे हैं, अपने फैमिली को और भी सपोर्ट कर रहे हैं. तो एक गाइडेंस मिल जाएगी तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार नहीं हो पा रहा. ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी ने हाथ पकड़ रखा है और कहीं पर भी हम गिरने वाले होंगे तो कोई संभाल लेगा. बस एक वो सहारा ही होता है. जिस तरीके से हम किसी रियलिटी शो में, टैलेंट शो में देखते हैं ना कि हाँ आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा था आपका, वैसे ही बस कोई सपोर्ट करने के लिए मिल जाए तो थिंग्स गो वेरी स्मूथली. एज अ फैकल्टी मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ क्योंकि हमारा बेसिक रोल ही यही है कि हम किस तरीके से आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड हम लोग भी काम कर रहे हैं. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे बोला जाए आपके पास पूरा दिन काम है, सुबह और रात ही पढ़ सकते हो, तो मेरे को बुक खोलते हुए ये डर लगेगा कि मैं पढ़ना कहाँ से शुरू करूँ. तो ये बात तो एक फैक्ट है. चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग ऑल दिस टाइम एंड एवरीबडी. दिस इज़ वेयर आई वुड ऑलवेज से कि एग्जामिनेशन मुश्किल नहीं है, डेडिकेशन ज़रूर मांगता है, लेकिन अगर आप तरीके से उसको डेडिकेट करते हैं और दिल से पढ़ते हैं और दिमाग से आप उसमें अपना आई वुड से कि करेक्ट लेवल की मेहनत डालते हैं, ना कम ना ज़्यादा, लेकिन वो करेक्ट एप्ट लेवल का आप तैयारी करते हैं, तो दिस एग्जामिनेशन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी योर्स. सो प्रिपेयर वेल एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग देयर. थैंक यू सो मच मैम.